ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम का। यहां पर एक आइडियल सेल है 84 वोल्ट का। जब मैं एक वोल्टमीटर लगाता हूं इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस पे, तो वोल्टमीटर का रीडिंग जो आता है वो 24 वोल्ट आता है, जो कि आना नहीं चाहिए था। 28 आना चाहिए था। आइडियल वोल्टमीटर 28 वोल्ट रीड करेगा, बट ऑब्वियसली वोल्टमीटर का फाइनाइट रेजिस्टेंस विल डिस्टर्ब द सर्किट, जिस कारण पे ये हमें जो रीडिंग मिल रही है वो अगर हमें 24 वोल्ट मिल रही है, तो सवाल ये है अगर वही वोल्टमीटर को मैं ए और सी के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द रीडिंग। अच्छा, मान लो मैंने ए बी के अक्रॉस कनेक्ट करता हूं, कोई भी कनेक्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। नाउ दिस वोल्टमीटर हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। सो वी हैव टू रियलाइज इसके अक्रॉस अगर 24 वोल्ट है तो बाकी के अक्रॉस डेफिनेटली 60 वोल्ट है, क्योंकि टोटल ड्रॉप तो हमारा डेफिनेटली 84 का ही होना पड़ेगा। सो वी हैव टू रियलाइज ये वाले सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट लेता हूं और यहां का जो है वो तो हमारा 8 है। इफ दिस इज 24 एंड दिस इज 60, क्योंकि ये वाला इक्विवेलेंट और ये हमारा सीरीज पे है, सो व्हाट आई कैन राइट इज जो हमारा करंट होगा 60/8 दैट विल बी 24/R इक्विवेलेंट। सो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट विल बी 24 into 8 डिवाइडेड बाई 60। तो 6 से डिवाइड कर दो, एंड फिर 12 से डिवाइड कर दो, 16/5 ओम। सो ऑब्वियसली बात है 4R by 4 plus R equals to 16/5। तो हमारे पास R जो आ जाएगा that will be 16 ohm। हमारे पास R जो आ जाएगा that will be simply 16 ohm। और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं A और C के अक्रॉस, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, दिस इज माई पॉइंट A, दिस इज माई पॉइंट C, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 16 और यहां पर हमारे पास 4 है, और इसके पूरे के अक्रॉस 84 वोल्ट हमारा कनेक्टेड है। So 8 and 16 are going to be in parallel. So R equivalent इस केस में जो हमारे पास आएगा 16/3 plus 4 ohm, 28/3 ohm। So सर्किट में जो करंट दौड़ेगा 84 divided by 28/3, that is equals to 9 ampere, and the reading will be equals to 9 into इस पार्ट का रेजिस्टेंस 16/3, that is going to be 32 volt। ध्यान दो, इस वोल्टमीटर को जितना बड़ा रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाओगे उतना ज्यादा हमारा एरर होगा। अगर मान लो वहीं पे 4 के बदले 0.4 होता तो हमें 24 की बहुत ही ज्यादा नजदीक वैल्यू जो है वो हमें मिलती, क्योंकि सर्किट पे प्रैक्टिकली वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाता, ठीक है। तो इट विल बी वेरी क्लोज टू 28। यहां पर जब एक के अक्रॉस कनेक्ट किया तो एक पर इंडिविजुअल ड्रॉप 24 का मिला, यहां पर 2 को मिला के 32 मिला, यानी और बड़ा रेजिस्टेंस है तो और बड़ा एरर हुआ, तो यहां पर हमें जो रीडिंग मिलेगी दैट विल बी सिंपली 32 वोल्ट। ओके दोस्तों, हमारे पास 2 आइडेंटिकल वोल्टमीटर्स है। वी डोंट नो दे आर आइडियल और नियर आइडियल, वी डोंट हैव नो आइडिया। द ओनली थिंग इज दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो सवाल यहां पर ये है, जो ये वाले वोल्टमीटर पे रीडिंग अगर हमारा 20 वोल्ट आ रहा है
और ये वाले वोल्ट मीटर पे रीडिंग जो है वो अगर हमारा 30 वोल्ट आ रहा है नीचे, तो सवाल ये है, और करंट जो अंदर आ रहा है वो अगर 600 माइक्रो एम्पियर है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो मैं अगर यहां पर आरवी मान लेता हूं और यहां पर अगर मैं आरवी बोलता हूं, सो वी हैव टू ऑब्जर्व पहले वाले केस पे आरवी और आर जो है वो हमारा पैरेलल पे है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट वायर है, और यहां पे आरवी और आर हमारा आरवी और 2R जो है वो हमारा पैरेलल पे है ना। इस सर्किट को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो यहां पर A है एंड यहां पर हमारा B है, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, दैट विल बी RV R बाई RV प्लस R, और नीचे वाले का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो है RV इंटू 2R बाई RV प्लस 2R। वी कैन सी करंट तो हमारा दोनों के अक्रॉस ही 600 माइक्रो एम्पियर जाएगा, यानी व्हाट आई कैन राइट इज 20 वोल्ट 6 into 10 to the power of minus 4 into RV plus RV into R by RV plus R, और नीचे वाले पे 30 वोल्ट हुआ है, तो 30 will be equals to 6 into 10 to the power minus 4 RV into 2R। अब सबसे पहले इसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, तो 3/2 will be equals to 2 into RV plus R by RV plus 2R। 2 को यहां पर लेकर आ जाओ तो ये हमारा 4 हो जाएगा। सो हमारे पास यहां से आ जाएगा RV will be 2R, RV हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2R, ठीक है। एंड नाउ लेट्स स्टिच दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो 2R स्क्वायर बाई 3R will be equals to 20 10 to the power 4 by 6. This is gone. अब ये R तो चला गया है, तो R जो हमारे पास आएगा 10 into 10 to the power 4, तो 5 into 10 to the power of 4 ohm। जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 into 10 to the power 4 ओम। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक आइडियल सेल है जिसके अक्रॉस दो रेजिस्टेंसेस हमारा सीरीज पे कनेक्टेड है, R1 एंड R2। जब हम एक वोल्ट मीटर को R1 के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो रीडिंग आता है 4 वोल्ट। वही वोल्ट मीटर को अगर मैं R2 के अक्रॉस कनेक्ट करता हूं तो रीडिंग आता है 6 वोल्ट, और अगर मैं बैटरी के अगेंस्ट कनेक्ट करता हूं तो मेरा रीडिंग आता है 12 वोल्ट। तो सवाल यहां पर यह है जो एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना था। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पर जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो तो हमारा सही रीड करेगा, यानी ऑब्वियस सी बात है थर्ड वाले इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली मैं लिख दूंगा ये 12 वोल्ट है, क्योंकि यहां पर इसके पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा। बाकी सर्किट में जो भी हो रहा है भाड़ में जाए, जो हमारा वोल्ट मीटर के दोनों के अक्रॉस ड्रॉप होगा वो तो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल ही होगा, क्योंकि सेल जो है उस पर कोई भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारा नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर मतलब वोल्ट मीटर
is R. Resistance of voltmeter. तो जब मैं R1 के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आ रहा है, तो बाकी 8 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा। यानी इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वोल्टमीटर और R1 का और R2 के थ्रू करंट सेम होगा, तो R2 जो है वो R1 और R के इक्विवेलेंट के डबल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि ये 4 है, ये 8 है, तो हम एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो R2 will be 2 times R1R by R1 plus R। एंड जब मैं R2 के अक्रॉस कनेक्ट कर रहा हूं तो 6 वोल्ट दोनों में आ रहा है, यानी R2 और R का इक्विवेलेंट ऑब्वियसली बात है R1 के इक्वल होना पड़ेगा। सो हम लिख सकते हैं जो R1 will be R2R by R2 plus R. So these are the two equations that we have to handle in the first position. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली R1 is to R2 चाहिए होगा, चाहिए होगा, यानी R के टर्म्स में दोनों का वैल्यू निकल जाए तो हमला लफड़ा जो है वो खत्म हो जाएगी। सो क्या लिख सकता हूं मैं, R1 plus in R into R2, ठीक है, that will be equals to 2R1R। यानी यहां से मैं लिख सकता हूं जो R into 2R1 minus R2, that is R1 R2। एंड सिमिलरली इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूं R2 प्लस R इंटू R1, दैट विल बी R2R। सो यहां पर जो मैं लिख सकता हूं दैट इज R इंटू R2 माइनस R1, दैट विल बी R1 R2। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू कैन राइट। एंड सिंपली अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं या डिवाइड कर दूं तो 2R1 माइनस R2, R2 माइनस R1, यानी 3R1 इज इक्वल्स टू 2R2। सो R1 is to R2 is a 2:3। सो जब पूरा सर्किट था तो V1 is to V2 वो भी हमारा 2:3 ही होगा। करंट तो दोनों में सेम चल रहा था, ठीक है, वोल्टमीटर के एब्सेंस में दोनों में करंट तो सेम ही था। सो ये हमारा 2:3 होगा। टोटल ड्रॉप 12 वोल्ट का हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा VR1 एक्चुअल जो होगा that will be 12 into 2/5, that will be simply 4.8 volt। ओके दोस्तों, a very interesting question। हमारे पास यहां पर 2 एमीटर्स है और 2 वोल्टमीटर्स है, जो बोथ एमीटर्स आपस में आइडेंटिकल है और नॉन आइडियल है, और वोल्टमीटर्स भी आपस में आइडेंटिकल है एंड नॉन आइडियल है। उनका रीडिंग्स जो है वो हमारा दिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स वो चीज है जिसके अंदर हम देख नहीं पा रहे हैं जो क्या है। उस पर 4 टर्मिनल बाहर निकल रहा है ABCD। तो वी हैव टू ड्रॉ द सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्किट इन द ब्लैक बॉक्स। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, एक AB के अक्रॉस का सर्किट और CD के अक्रॉस का सर्किट को हम अलग तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, उस पर ध्यान दो। जो ये 3 वोल्ट है,
इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 3 वोल्ट से ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली इसको कोई ना कोई जो है उसको चार्ज तो डेफिनेटली कर रहा है। एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट केस जो हो सकता है, हम ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जबरदस्ती ड्रॉ मत करो, वो तो हमारा सर्किट को और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिंपलेस्ट पॉसिबल केस में हमारा ए और बी के अक्रॉस एक ईएमएफ है एंड द ईएमएफ जो होगा वो हमारा 3 वोल्ट से डेफिनेटली ज्यादा है, तो ये वाला बैटरी का डेफिनेटली चार्जिंग हो रही है। सो इफ वी सी, यहां पर भी करंट ऐसा है और यहां पर भी करंट इस तरीके से है, ठीक है। एंड नाउ ये वाला वोल्टमीटर के थ्रू भी कुछ तो करंट जाएगा ही। एंड बाय द वे अगर हम यहां पर ध्यान दें, दिस करंट हैज टू बी 10 मिली एम्पियर, वरना ये सॉरी इसके थ्रू करंट हमारा ऐसे जा रहा है एंड दिस हैज टू बी 10 मिली एम्पियर, वरना इस वाले पॉइंट का केसीएल जो है वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। बाय द वे अगर हम ध्यान दें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा 3.5 वोल्ट का है, तो यहां पे जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको अगर मैं आरवी बोलता हूं तो आरवी हमारे पास सिंपली आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 10 into 10 to the power of -3, that will be 350 ohm, ठीक है, राइट। अच्छा, नाउ ये वाला पॉइंट को अगर मैं 0 पे बोलता हूं, ये 0 है, ये 3 है, ये मेरा 3.5 है, तो ये वाला एमीटर के थ्रू जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमारा डेफिनेटली 0.5 वोल्ट का है, तो आर ए जो मैं बोल सकता हूं दैट विल बी सिंपली 0.5 बाई 10 into 10 to the power of -3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 ओम। एंड यहां पर अगर हम वही बात पे ध्यान दें, ये वाला पॉइंट तो हमारा डेफिनेटली ई पे है, तो ये वाला एमीटर का भी रेजिस्टेंस तो 50 ओम ही है, करंट जो है वो है मेरा 20 मिली एम्पियर, सो E minus 3.5 will be equals to 20 into 10 to the power -3 into 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो E जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 4.5 वोल्ट। अच्छा, सिंपलेस्ट मोड सर्किट के लिए या तो बी या तो सी या तो डी को शॉर्ट कर दो, क्योंकि एक बैटरी तो हमारा आ चुका है और कोई बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मान लो बी और डी एन को मैंने शॉर्ट कर दिया और अब जो है वो मेरा यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर इंटरनली, तुम नीचे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जबरदस्ती कोई बैटरी मत लगाओ, वो सिंपलेस्ट मोस्ट सर्किट नहीं है, वो सारी चीज करके मुझे सिंपलेस्ट मोस्ट बनाना है, यानी सिंपलेस्ट मोस्ट जो है वो तो एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस ही हो सकता है, तो जहां तक जरूरत ना पड़े वहां पर मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ये वाले सर्किट का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, मुझे उसके अंदर सिंपल मोस्ट सोल्यूशन को निकाल के देना है। ये यूनिक सोल्यूशन है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे केसेस में ये वाला कंसिडरेशन जो है वो हमारा डेफिनेटली आ सकता है। So now if we see, this is at 0, this is at 4.5, so this is 0, this is my 4.5, ठीक है, and this is my 3, ठीक है, ये हमारा 3 है, राइट। इसका रेजिस्टेंस मुझे मालूम है ढंग से, इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ढंग से मालूम है, ये रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारा 350 है, तो इसके थ्रू जो हमारा करंट है वो हम निकाल सकते हैं। ये करंट को अगर मैं I बोलता हूं
तो करंट आई का जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 350 एम्पियर। और वही करंट हमारा इस पॉइंट के थ्रू भी पास करना चाहिए। तो दिस इज एट 4.5, तो 4.5 माइनस 3 will be R into I. That is simply we can write. So R will be simply equals to 1.5 divided by I. So that will come out to be 175 ohm. So the simplest possible circuit that satisfies this condition, इससे simple तो मैं क्या ही लाऊंगा, दिस इज द टर्मिनल ए। टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस हमारा 4.5 वोल्ट का एक सर्किट, 4.5 वोल्ट का हमारा एक बैटरी कनेक्टेड है। एंड देन टू द पॉइंट सी हमारे पास 175 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और डी एन जो है वो हमारा इस तरीके का शॉर्ट है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्किट विद इन द ब्लैक बॉक्स। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ वोल्टमीटर हैज अ आरवी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। जब मैं इसमें ए बी के अक्रॉस कनेक्ट करता हूं तो 1.8 वोल्ट दिखाता है, बीसी के अक्रॉस दिखाता हूं तो 1.8 वोल्ट कनेक्ट कर दिखाता है, और एसी के अक्रॉस करता हूं तो 4.5 वोल्ट दिखाता है। तो सवाल यह है, अगर उस वोल्टमीटर के बदले मैं एक 2 किलो ओम का रजिस्टर इस्तेमाल कर वोल्टमीटर इस्तेमाल करूं तो एबी के अक्रॉस कितना दिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रियलाइज, जो अब हम एसी के अक्रॉस लगाएंगे फिर तो वो सेल का ईएमएफ दिखाएगा, क्योंकि ये सेल जो है वो तो हमारा आइडियल है। तो इसका अगर मैं ईएमएफ को ई बोलता हूं तो ये ई जो आएगा वो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 4.5 वोल्ट। ठीक है, एंड क्योंकि एबी और बीसी के अक्रॉस सेम वोल्टेज दिखा रहा है तो सिंपल सी बात है, मैं एक बात तो बोल सकता हूं, जो R1 और R2 डेफिनेटली हमारा इक्वल है क्योंकि सर्किट पे सिमेट्री है। अबाउट बी, AB एंड AC बोथ पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, AB एंड BC बोथ आर सेम, so yeah, R1 will be close to R2. अब AB के अक्रॉस जो है वो हमारा दिखा रहा है 1.8, तो BC के अक्रॉस दिखा रहा है 2.7। करंट क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट पार्ट और इस R में सेम जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैं लिख सकता हूं, जो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज RV इंटू R, इसको मैं R बोल देता हूं, divided by RV plus R is to R will be 1.8 is to 2.7. That will be 2 is to 3. So what I can write is RV by RV plus R, that will be simply 2 by 3. यानी RV will be simply equals to 2R. So हमारे पास सर्किट पे एक चीज आ चुका है, जो R1 will be equals to R2, that will be simply equals to 500 ohm. तो अब जब मैं 500 के साथ 2000 को पैरेलल पे कनेक्ट करूंगा तो तब हमारा सर्किट का R इक्विवेलेंट जो आएगा 1/500 प्लस 1/2000 उसका होल इनवर्स, तो वो मेरे पास आ जाएगा 400 प्लस 500 ओम, दैट इज इक्वल्स टू 900 ओम। लास्ट वाले केस पे तो हमारा सर्किट पे जो करंट होगा दैट विल बी 4.5 बाई 900 एम्पियर। तो जो रीडिंग आएगा अक्रॉस VAB दैट विल बी द R इक्विवेलेंट 400
दैट विल बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट। उस केस पे जो हमारा रीडिंग आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ओके दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं हमारे पास 3 आइडेंटिकल वोल्टमीटर इस तरीके से कनेक्टेड है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस भी उसके साथ लगा हुआ है। ये तीनों ब्रांच आपस में पैरेलल में है। These 3 voltmeters are non-ideal and identical. So सवाल ये है जो हमारा इन दोनों पे रीडिंग अगर 7.5 वोल्ट और 5 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस रीडिंग हमारा कितना होने वाला है? ठीक है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं करंट मान लेता हूं I1, यहां पर मान लेता हूं I2, यहां पर मान लेता हूं I3 और इन तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा R है। पहले I1 और I2 के बारे में देखते हैं। अच्छा, गौर से ध्यान दो, मैं एक चीज तो लिख सकता हूं 9 प्लस R इंटू I1 मस्ट बी इक्वल्स टू 14 प्लस R इंटू I2, क्योंकि नेट ड्रॉप जो होगा वो तो हमारा सेम होगा ही होगा, राइट? वो बात तो हमारा निश्चित है। और दूसरा R I1 का वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली 7.5 और R I2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5। सो पहले वाली कंडीशन से I1 बाई I2 जो आएगा दैट विल बी 14 प्लस R बाई 9 प्लस R, और दूसरे वाले अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं 7.5 बाई 5 दैट विल बी 3 बाई 2। ठीक है, तो 28 प्लस 2R 27 प्लस 3R, तो R इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, सो R अगर मेरे पास 1 ओम है, और ध्यान देना ये हमारा ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस, यानी ये तो हमारा एक्चुअल में तीनों के अक्रॉस हमारा सेम होने वाला है। सो पहली बात I1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7.5 एम्पियर, तो हमारे पास V जो आ जाएगा, R का वैल्यू पुट कर दो, यहां पर 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 75 वोल्ट। V जो आ जाएगा दैट विल बी 75 वोल्ट। और अब लास्ट में नीचे वाला लाइन पे आ जाओ। 75 वोल्ट इज अ ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस। इस लाइन का जो हमारा करंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 25 ओम। तो I3 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 3 एम्पियर, तो VC जो आ जाएगा, जो थर्ड वाले का रीडिंग आएगा दैट विल बी सिंपली 3 वोल्ट। ओके ओके दोस्तों, we want to measure the EMF of a non-ideal cell, and for that we are using 2 voltmeters V1 and V2। ठीक है, उसमें एक हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अगर मैं केवल S1 को क्लोज करता हूं तो मेरा रीडिंग आता है 0.9 वोल्ट, और अगर मैं केवल S2 को क्लोज करता हूं तो मेरा रीडिंग आता है 0.6 वोल्ट, और दोनों को क्लोज करने पे जो हमारा आता है वो आता है 0.5 वोल्ट। वो तो ऑब्वियसली दोनों में सेम ही आना पड़ेगा क्योंकि दोनों हमारा पैरेलली कनेक्टेड है। तो सवाल हमारा ये है जो हमारा EMF कितना होगा। ठीक है, अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान दो, जो अगर मेरा सर्किट यहां पर इस वाले पे करंट अगर हमारा I है, यहां पर करंट अगर हमारा I है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है I into the resistance of voltmeter is the voltmeter reading, and epsilon minus IR that is nothing but the voltmeter reading। ये चीज तो हम साफ साफ लिख सकते हैं। ठीक है, I into RV भी वोल्टमीटर रीडिंग है, एप्सिलॉन माइनस IR जो होगा वो भी हमारा वोल्टमीटर रीडिंग होगा।
यानी अगर वोल्टमीटर रीडिंग और एप्सिलॉन में अगर संबंध बनाने जाऊं तो एप्सिलॉन माइनस वी आर बाई आर वी इंटू स्मॉल आर, दैट विल बी वी आर. सो दैट विल बी नथिंग बट वी आर 1 plus small r by rv. That is the relation that we can simply see. अच्छा, तो इन दोनों जो वोल्टमीटर्स है इनका रेजिस्टेंसेस मैंने मान लिया R1 एंड R2. ठीक है, ओके. सो पहले वाले पे रीडिंग जो आ रहा है 0.9 आ रहा है, तो एप्सिलॉन विल बी 0.9, 1 प्लस R बाई R1. दूसरे वाले पे आ रहा है 0.6 इंटू 1 प्लस R बाई R2, 0.45. R ये दोनों हमारा पैरेलल पे आ जाएगा, तो R1 प्लस R2. So these are the three relations that we can simply write. Sorry. So पहले इन दोनों पे अगर हम ध्यान दें, तो हम एक चीज लिख सकते हैं. दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं, 0.3 से डिवाइड कर दो, 3 प्लस 3R बाई R1 will be equals to 2 plus 2R by R2. यानी मेरे पास ये आ जाएगा 2R by R2 minus 2R by 3R by R1. That will be equals to 1. और फिर इन दोनों को अगर मैं करता हूं तो 2 प्लस 2R by R1 is equals to 1 plus R into by R1 R2. ठीक है, ओके. तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, R into R1 plus R2 divided by R1 R2 minus 2R by R1. That will be simply equals to 1. That is what I can write. ठीक है. So क्यों ना हम इन दोनों को सबसे पहले डिवाइड करते हैं, या फिर जिससे कि हमारा R जो है वो हमारा खत्म हो जाए. तो R को अगर हमें खत्म करना है तो हम एक चीज लिख सकते हैं, 2R1 minus 3R2 divided by R1 R2, R1 R2, R1 plus R2 minus 2R2. That is what I am going to get. And यहां पर अगर हम ध्यान दें, so this is gone. So what I can say is R1 will be equals to 2R2. R1 जो आएगा वो मेरे पास आएगा 2R2. एंड नाउ उसको वहां पर प्लग इन कर दो, तो हमारे पास जो आ जाएगा 2R by R2, यानी दिस विल बी 4R by R1 minus 3R by R1. That is equals to 1. यानी R by R1 will be equals to 1. And substitute this value over here. This will be 2. तो EMF जो हमारे पास आएगा, that will be simply 1.8 volt. Simple equation and solving. बाकी इस क्वेश्चन में सच कुछ नहीं है. ओके ओके दोस्तों, लुक एट दिस सर्किट. यहां पे तीन हमारे पास आइडेंटिकल वोल्टमीटर्स है, VA, VB एंड VC. दिस इज VA, दिस इज VB, दिस इज VC. तीनों रेजिस्टेंस भी हमारा आइडेंटिकल है. बैटरी इज आइडियल वन. एंड वोल्टमीटर्स जो है वो रीड कर रहा है, ये 22 वोल्ट कर रहा है और ये हमारा 8 वोल्ट कर रहा है. तो बीच वाला कितना वोल्ट करेगा वो हमें निकालनी है. अच्छा चलो मार्क कर लेता हूं फटाफट. ये हमारा 0 है,
ये हमारा कुछ EMF है, आई डोंट नो। ये 22 है, दैट आई नो, दिस आई नो एज 8, दिस आई डोंट नो, दिस इज सपोज X। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ध्यान दो अब एक बात, इन तीनों का रेजिस्टेंस तो हमारा इक्वल है, दिस इज R, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज ऑल्सो R, सॉरी R डैश। ठीक है, राइट। अब जो है यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो, यहां पर जो हमारा करंट होगा वो कुछ हिस्सा यहां पर जाएगा और कुछ हिस्सा यहां पर जाएगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज 22 माइनस X डिवाइडेड बाई R will be equals to X by R dash plus X minus 8 by R. This is what I can write. ठीक है, एंड एक चीज मैं और भी तो लिख सकता हूं, जो X minus 8 by R will be 8 by R dash, क्योंकि यहां पर भी तो उतना ही करंट हमारा फ्लो करेगा। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसको अगर मैं इधर लेकर आऊं तो 30 माइनस 2X बाई R will be equals to X by R dash. So that simply implies R by R dash will be 30 minus 2X by X. और यहां से अगर मैं R by R dash निकालूं, that is X minus 8 by 8. So अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो 30 माइनस 2X बाई X ये मेरे पास आ जाएगा। Now it's a simple computation. 240 minus 16X will be X square minus 8X. तो X square plus 8X minus 240 that will be equals to 0. 240 कुछ टूटता है क्या 8 में? 10-24 होगा नहीं, ठीक है। तो 15 अगर मैं लेता हूं तो 15 पे करने पे कितना आ जाएगा, यहां पर दूसरा वाला 16, वो भी हमारा नहीं चलेगा, नहीं। 12 करने पे 20 आ रहा है, हाँ 12 और 20 जो है वो हमारा चलेगा। क्या कर रहा था, हाँ सॉरी। सो X plus 20 into X minus 12 that will be equals to 0. So X will be equals to 12. यानी X जो है वही तो ये रीड करेगा, क्योंकि यहां के तो हर पॉइंट 0 पे है। तो ये वाला वोल्टमीटर जो हमारा रीड करेगा that will be simply equals to 12 volt. So दोस्तों, वोल्टमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अब हमें मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। नाउ वी विल डू थ्री मोर थिंग्स: मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। लेट्स सी।